हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तियांग उसके पर्सनल सेक्रेटरी है। तियांग जंगकुक से कहता है, तो मुझे अभी क्या करना है? जंगकुक कहता है, तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर जाना होगा जहाँ पर हम दोनों 1 वीक के लिए जा रहे हैं। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, कहाँ? तो जंगकुक कहता है, यूएस। एक मीटिंग के लिए जाना है और 1 वीक के लिए हमें वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तियांग कहता है, क्या? एक मीटिंग के लिए 1 वीक क्यों रुकना पड़ेगा? लेकिन प्रेसिडेंट। तो जंगकुक कहता है, वहाँ पर इसलिए 1 वीक रुकना पड़ेगा क्योंकि मीटिंग होने के बाद 3 दिन के बाद हमें पता चलेगा वो मीटिंग के बाद डील हमारा हुआ या नहीं। अगर डील हमारे हो जाते हैं तो फिर 2 दिन बाद ही और एक मीटिंग होने वाला है। उस मीटिंग के बाद ही हम वापस आ सकते हैं। तो इसीलिए 1 वीक वहाँ पर रुकना पड़ेगा। और तुम अपने बैग्स को पैक कर लो, जल्दी से ही निकलना पड़ेगा। आज रात को ही जाना है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं जाकर अपनी बैग पैक कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप कहो। उसके बाद जंगकुक और तियांग मीटिंग के लिए यूएस आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जंगकुक मीटिंग को बुलाते हैं और मीटिंग शुरू करने के लिए 2 घंटे ही बाकी था। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम बहुत थक गए होंगे, 2 घंटे के लिए रेस्ट कर लो, उसके बाद मीटिंग ज्वाइन कर लेना। तियांग कहता है, आपको भी रेस्ट कर लेना चाहिए प्रेसिडेंट, वरना आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी और आप मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाओगे। आपको भी रेस्ट कर लेना चाहिए। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, रूम में चलते हैं, उसके बाद मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, क्या कहते हो? तियांग कहता है, वही सही रहेगा। और जंगकुक अपने रूम में चले जाते हैं और तियांग अपने रूम में। दोनों 2 घंटे के बाद मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। मिस्टर पार्क मीटिंग पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह पर उसके सन पार्क जिमिन शी को भेजा है। तो यहाँ पर जिमिन आने के बाद जंगकुक को देखते रह गया। जंगकुक जैसे हाथ मिलाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है, जिमिन ने उसके गले लग गया। उसके बाद तियांग को देखकर बहुत ही जलन हो रहा था। तियांग जंगकुक को पसंद करता है, वो उसके साथ शादी करना चाहता है, अपनी लाइफ बसाना चाहता है। लेकिन जिमिन तो आते ही जंगकुक को कब्जा कर लिया। तियांग के अंदर जैसे कोई डेविल आ गया हो। तियांग की आंखें लाल हो चुकी थी, वो गुस्से में जिमिन को घूरे जा रहा था। जंगकुक जिमिन से अलग हो जाते हैं तो तियांग मुस्कुराता है। उसके बाद तियांग ने जिमिन से कहा, चलिए बैठ जाइए, बातें कर लेते हैं, ये सब कुछ तो बाद में भी होता रहेगा। जिमिन ने कहा, ये कौन है? जंगकुक कहता है, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। जिमिन कहता है, ओह, तो इसको भी मीटिंग में लेकर आए हो? मुझे लगा तुम और मैं इसे मीटिंग करने वाले हैं। क्या तुम्हें डैड ने कह दिया है वो नहीं आ सकते हैं ना? उन्होंने एपोलॉजी मांगा है। मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि डैड के बदले में मैं आया, लेकिन मुझे लगता है मेरा आना ही अच्छा रहा क्योंकि मैं तुमसे मिल पाया। मुझे बहुत दिनों से ये मन था मैं तुमसे मिलूँ, तो आज वो मौका मिला। जंगकुक, तुम बहुत ही ज़्यादा काबिलियत हो, लेकिन एक सच कहो तो मुझे कभी लगा नहीं था एक प्रेसिडेंट इतना हॉट और हैंडसम हो सकते हैं। तुम बहुत ही हैंडसम हो। तियांग को और भी गुस्सा आ रहा था। तो फिर जंगकुक तियांग की फेस को रीड करते हुए कहा, क्या हुआ तियांग, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तियांग कहता है, प्रेसिडेंट, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मीटिंग पर फोकस करें, क्योंकि आप बहुत ही लॉन्ग जर्नी करके आए हो तो आप बहुत थक गए होंगे। मीटिंग जल्दी से ख़त्म हो जाना ही अच्छी बात है। जंगकुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तो मिस्टर पार्क, क्या मीटिंग शुरू किया जाए? जिमिन कहता है, आप मुझे मिस्टर पार्क क्यों बोल रहे हो? मैं आपको तुम करके बोलना चाहता हूँ। तो जंगकुक, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे जिमिन कहो। हाँ मुझे पता है तुम प्रेसिडेंट हो, लेकिन मुझे तुम्हें प्रेसिडेंट बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें जंगकुक कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मुझे जिमिन कहो। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है जिमिन, तो मीटिंग को शुरू करते हैं। जिमिन कहता है, दैट्स गुड। उसके बाद दोनों मीटिंग कर लेते हैं। जिमिन कहता है, मेरा कॉन्टैक्ट जो है तुम्हारे साथ ही होगा, आई प्रॉमिस। तो हम इस डील को फाइनल कर देते हैं। 3 दिन बाद हम दोबारा से मिलने वाले हैं। जंगकुक कहता है, अगर कल ही हम दोनों मिल ले तो कैसा रहेगा? जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाएंगे उतना ही अच्छा है। जिमिन कहता है, सॉरी, मैं जानता हूँ तुम बहुत दूर से आए हो और तुम यहाँ पर कुछ दिन नहीं रह सकते हो, लेकिन
मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ पर कुछ दिन रहो और तुम 3 दिन बाद ही मुझसे मिलो मीटिंग के लिए, क्योंकि इन 3 दिनों में मुझे शादी अटेंड करना था। मेरी ह्यूंग की शादी होने वाले हैं, तो मैं शादी पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, काम पर नहीं। काम पर फोकस बाद में करेंगे। इसीलिए डैड आज नहीं आ पाए, क्योंकि डैड बहुत ही बीमार हो चुके थे। उन्होंने शादी की सारी तैयारियां करते हुए बहुत थक गया था। तो जंगकुक, मैं चाहता हूँ कि तुम भी रेस्ट करो और तुम मेरे भाई की शादी को अटेंड करो। ये बहुत ही अच्छा रहेगा, तुम बहुत ही इंजॉय कर पाओगे। जंगकुक कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे शादी में नहीं आना है, मुझे शादी इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन कहता है, प्लीज़ आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली शादी है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, आई प्रॉमिस। और जिमिन जंगकुक को बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था, तो जिमिन को मना नहीं कर सकता है क्योंकि बिजनेस पार्टनर है। जंगकुक ने हाँ कर दिया। तियांग बहुत ही गुस्से में आ गए और वो जंगकुक से कहा, हम यहाँ पर शादी को अटेंड नहीं करने के लिए आए हैं। प्रेसिडेंट, मुझे लगता है आपको यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए, आपको शादी पर नहीं रेस्ट की ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, जाना पड़ेगा, बिजनेस पार्टनर है, नहीं जाएंगे तो बहुत सारा बातें होंगी। तो तियांग कहता है, तो आप क्या ही कर सकते हैं अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम इतना नाराज़ क्यों लग रहे हो, तुम बहुत देर से मुझे बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। तियांग, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या तुम्हें कुछ बुरा लगा? तियांग कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जंगकुक और तियांग जिमिन की भाई की शादी में आ जाते हैं। शादी की फंक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा था। जंगकुक शादी की फंक्शन को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। जिमिन आकर जंगकुक के गले लग जाते हैं। तियांग को अभी भी गुस्सा आ रहा था, आखिर वो हमेशा जंगकुक से क्यों चिपकता है। तो फिर इस बार तियांग ने जंगकुक को जिमिन से अलग कर दिया और जिमिन को दूर पुश कर दिया। जिमिन ने कहा, हाउ डेयर यू, तुमने ये करने की हिम्मत भी कैसे किया है, हाँ, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तियांग कहता है, सो सॉरी, मैंने ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था, वो मैं तो बस आपको उनसे अलग इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा प्रेसिडेंट की कोट पर कोई छिपकली आकर चिपक गया और इसलिए मैंने आपको अलग कर दिया। मैं नहीं चाहता कि वो आपके शरीर में आ जाए। जिमिन कहता है, छिपकली कहाँ है छिपकली? वो डर गए। जंगकुक तियांग को देखा, उसके बाद तियांग से कहा, कहाँ है छिपकली? तियांग कहता है, वो शायद हट गया, वो नीचे गिर गया होगा और चला गया होगा। जंगकुक कहता है, तुम ठीक तो हो ना? जिमिन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तियांग, तुम्हें क्या हो गया है? आखिर तुम्हें दिन में छिपकली दिख रहा है मेरे कोट पर और अभी वो नहीं भी है। तुम ठीक तो हो ना तियांग? आर यू ओके? क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे। तियांग कहता है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मेरी सर थोड़ा सा भारी सा लग रहा है, मुझे रूम में जाकर रेस्ट करना है। तियांग की बातों को सुनते हुए जंगकुक ने कहा, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तियांग कहता है, हाँ वो ही ठीक रहेगा क्योंकि मैं खुद नहीं जा सकता हूँ। जिमिन कहता है, जंगकुक तुम रुक जाओ, मैं जाकर तियांग को रूम में छोड़कर आता हूँ। चलो तियांग। तियांग कहता है, नहीं मैं अकेला ही चला जाऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ। जिमिन कहता है, अभी तो तुमने कहा था कि तुम अकेला नहीं जा सकते हो, जंगकुक की हेल्प की ज़रूरत है, तो तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? कहीं तुम जंगकुक से प्यार तो नहीं करते हो ना? तियांग कहता है, क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? आखिर मैं अपने प्रेसिडेंट से प्यार क्यों करूँगा, वो मेरी प्रेसिडेंट है। जिमिन कहता है, तो फिर ठीक है, लगता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम चाहो तो खुद से जा सकते हो रूम में रेस्ट करने के लिए। तियांग कहता है, बास्टर। उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। जिमिन कहता है, उसने कुछ कहा क्या? जंगकुक ने सुन लिया था तियांग ने जो कहा था। जिमिन कहता है, आखिर उसने कुछ कहा, मैंने सुना था लेकिन समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा। जंगकुक कहता है, वो उसने कुछ नहीं कहा, चलो चलते हैं और जाकर तुम्हारी भाई की शादी को एंजॉय करते हैं। तो जिमिन जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है। जिमिन कहता है, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो ना जंगकुक। जंगकुक जिमिन की हैंड को छुड़ाते हुए कहता है, वो मुझे कुछ काम याद आ गए हैं, मैं अपनी कुछ चीज़ को रूम में भूल आया, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ, तुम बुरा मत मानना, सॉरी। उसके बाद वो तियांग की रूम में आ जाते हैं। अपने रूम में ना जाकर तियांग अपनी सारी लाकिस में से कपड़ों को बाहर फेंक रहा था। जंगकुक कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तियांग ने जंगकुक की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, बिकॉज आई लव यू,
आपको समझ में नहीं आता है क्या? वो एक दिन में ही इतना करीब कैसे आ गए? जंगकुक कहने लगी। और मैं आपको कब से ही प्यार करता हूँ, आपकी इतनी करीब आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप होगी मुझसे दूर भागते जा रहे हो। जंगकुक कहता है, त्यांगी तुम क्या बोल रहे हो? आखिर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम मेरी सेक्रेटरी हो और मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है, और तुम हो कि? त्यांग कहता है, बट आई लव यू, और मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए जंगकुक। वो जिमिनशी तुम्हारी इतनी खुलूस कैसे आ सकते हैं? प्लीज़ जंगकुक, तुम सिर्फ मेरे हो। और जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगते हैं। जंगकुक ने त्यांग की हैंड को टाइटली पकड़ लिया और उससे कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? त्यांग जंगकुक की कुलूस चले आते हैं और उसके होठों की तरफ बहुत ही कुलूस आकर कहता है, मुझे तुम्हारी किस चाहिए, मुझे वो सब कुछ चाहिए जो दो कपल में होते हैं। प्लीज़ जंगकुक, आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। और जंगकुक को किस करने के लागे बढ़ ही रहा था। जंगकुक ने त्यांग से कहा, क्या तुमने ड्रिंक किया है? त्यांग, तुम्हें पता है ना, तुम जब ड्रिंक करते हो तुम अपने कंट्रोल में नहीं रहते हो, इसीलिए तो ये सब कुछ हरकतें कर रहे हो। मुझे शक हो ही रहा था। त्यांग, तुमने ड्रिंक की क्या? तुम पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। जब तुम होश में होंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम बहुत ही ज़्यादा अफसोस करने वाले हो। त्यांग कहता है, मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुमसे प्यार है जंगकुक। जंगकुक कहता है, त्यांग, तुम्हें हो क्या गए हैं? त्यांग कहता है, आई एम इन लव विद यू। जंगकुक त्यांग से कहता है, तुम होश में नहीं हो त्यांग, मुझे लगा ही था तुम ऐसे कोई हरकतें करने वाले हो। चलो सो जाओ। उसके बाद त्यांग को बेड पर लेटा देते हैं। त्यांग ने जंगकुक को टाइटली पकड़ लिया और जंगकुक त्यांग के ऊपर थे। अब जंगकुक त्यांग को कहता है, त्यांग, तुम क्या कर रहे हो ये सब कुछ? प्लीज़ छोड़ो मुझे और सो जाओ। लेकिन त्यांग जंगकुक को टाइटली पकड़ के रखा था। जंगकुक खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। दोनों ऐसे ही साथ में अब सो जाते हैं। त्यांग बहुत ही टाइटली जंगकुक की शर्ट को पकड़ के रखा था, इसलिए जंगकुक खुद को छुड़ा नहीं पाया और त्यांग के ऊपर ही सो गए। जैसे ही सुबह हो जाते त्यांग की बॉडी बहुत ही दर्द कर रहा था। जंगकुक त्यांग से कहता है, तुम अब मुझे छोड़ोगे भी क्या? त्यांग, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे रात को छोड़ा ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर से हट नहीं पाया। त्यांग, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे वॉशरूम जाना है। त्यांग जंगकुक को छोड़ देते हैं और उसके बाद कहता है, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? त्यांग कहता है, और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा मैंने ड्रिंक कर लिया तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा? जंगकुक, मुझे सब कुछ याद है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है, त्यांग, अब इन सारी बातों को भूल भी जाओ। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं किया है और नहीं कर सकता हूँ। त्यांग कहता है, क्यों? क्या तुम्हें जिमिनशी से प्यार है? जंगकुक कहता है, उससे भी प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जिमिन की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ? देखो, मैं अभी प्यार के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करना है। मैंने सेपरेशन होते हुए देखा है, मुझे शादी में बिलीव नहीं है। मैंने अपने मॉम डैड को अलग होते हुए देखा है और मैंने तब से ही सोच कर रखा है मुझे शादी नहीं करना है, तो अब तुम मुझे फोर्स मत करना। त्यांग कहता है, लेकिन मुझे तुमसे शादी करना है और तुम्हें इसलिए मुझसे शादी करना पड़ेगा, वरना मैं सबसे कह दूंगा आई एम प्रेग्नेंट और इसकी जिम्मेदार तुम हो। जंगकुक कहता है, क्या? त्यांग, तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम जब होश में आ जाओगे ना तब मुझसे बात करना, अभी नहीं। त्यांग कहता है, मैं बिल्कुल होश और आवाज़ में बोल रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, मुझसे शादी नहीं करोगे, तो मैं सबसे यही कह दूंगा कि आई एम प्रेग्नेंट और इसके ज़िम्मेदार तुम हो। त्यांग कहता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो जंगकुक? क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो या नहीं? क्या तुम अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी करोगे या फिर मैं फोर्सफुली तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर कर दूंगा? जंगकुक कहता है, त्यांग, ज़बरदस्ती करके कभी प्यार हासिल नहीं किया जाते हैं, मैंने कभी तुम्हें उस तरह से देखा ही नहीं है। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग कहता है, लेकिन अब से तुम्हें मुझे उस तरह से देखना पड़ेगा और मुझसे ही शादी करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं हो सकते हैं। त्यांग कहता है, तो अब से मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, मैं सबसे कह दूँगा। तो जंगकुक कहता है, बस बहुत हो गया है, मैं और एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। त्यांग,
आज ही तुम और मैं वापस जाने वाले हैं। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? क्या हमें मीटिंग नहीं करना है? जंगकुक कहता है, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम और मैं वापस चले जाओ, क्योंकि तुम अगर यहाँ पर रहोगे ना तो ये मीटिंग कैसे हो पाएगा? तुम सब कुछ ख़त्म कर दोगे, आई नो। और तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। तियांग, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये मीटिंग करूँ तो अपनी पागलपन बंद करो। तियांग कहता है, मैं नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, तुम यही चाहते हो ना कि मैं जिमिन से दूर रहूँ? तो ठीक है ना, मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ। तो तुम्हें और क्या चाहिए? उसके बाद भी तुम ये सब कुछ करने वाले हो तियांग? तियांग कहता है, हाँ, उसके बाद भी मैं वो ही करने वाला हूँ जो मैं अभी करना चाहता हूँ। सबसे कहना चाहता हूँ कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी प्यार की निशानी मेरी टमी में है। अपना पेट पकड़ते हुए कहता है। जंगकुक कहता है, ख्वाब में से बाहर निकलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। तियांग कहता है, नहीं किया है तो करोगे, और इसके लिए मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। जंगकुक कहता है, तुम मुझे कभी इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। मैंने शादी ना करने का फैसला किया है और तुम कभी इसको बदल नहीं पाओगे तियांग। मुझे शादी में भरोसा नहीं है और ना ही प्यार में, तो मैं शादी क्यों करूँगा जबकि मुझे प्यार पर भरोसा ही नहीं है। तो तियांग कहता है, तो ठीक है, अब जाकर मैं सबसे कह दूंगा। जंगकुक कहता है, तियांग, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, शांत हो जाओ और ये सब कुछ बोलना बंद करो। लेकिन तियांग कुछ भी नहीं सुन रहा था, वो लगातार वही बोले जा रहा था। तो जंगकुक ने तियांग को एक बहुत ही कस के थप्पड़ लगाया। तियांग कुछ देर के लिए अपनी गाल को पकड़ते हुए शॉक हो गए। जंगकुक को पहली बार तियांग को थप्पड़ लगाने के बाद बहुत बुरा लगा। उसने तियांग से माफ़ी मांगने के लिए उसके पास जाने लगा तो तियांग जंगकुक को धकेलते हुए वॉशरूम चले जाते हैं। दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। जंगकुक ने बाहर से तियांग को बहुत समझाया, वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, उसके लिए माफ़ी भी मांग रहे थे, लेकिन तियांग ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद जैसे ही जंगकुक रूम से बाहर निकल गए, तियांग वो अपने बैग पैक करते हुए ऐसे निकल जाते हैं। जंगकुक जब रूम में वापस आया, उसने देखा तियांग नहीं है। जंगकुक ने तियांग को बहुत ढूंढा। उसके बाद उसको एक लेटर मिला। तियांग ने लिखा, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। आज जो किया है इसके बाद मुझे लगता है कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। तो मुझे समझ आ गया है कि मैं आपको ब्लैकमेल करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। प्यार ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है और ना ही फोर्सफुली प्यार हासिल किया जाता है। तो मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। गुड बाय। जंगकुक ने उस लेटर को हाथ में थामा कर बहुत ही सोच रहा था। वो तियांग को बहुत मिस करने लगे और जंगकुक को बहुत बुरा लग रहा था। वो तियांग को दूर जाते हुए नहीं देख सकते हैं। तो फिर जंगकुक तियांग को ढूंढते हुए एयरपोर्ट आ जाते हैं और तियांग को एक चेयर पर बैठा देखते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग को जाकर पकड़ लेते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन वो तियांग नहीं था। तियांग वो चला गया था। जंगकुक कहता है, सॉरी। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को 1 साल तक ढूंढता रहा। जंगकुक को तियांग कहीं पर नहीं मिल रहा था। जंगकुक पागल सा हो रहा था। जंगकुक अपने दोस्त की शादी पर आया था। आर्यम और जिन की शादी हो रहे थे, लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। वो एक सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वह बहुत ही खोया खोया सा था। अचानक तियांग को अपने सामने देखकर कहता है, तुम सपने में भी मेरे सामने आ जाते हो कभी भी। अभी मैं ड्रिंक किया है ना, तो तुम मेरे सामने आ गए। तुम मेरी इमेजिनेशन हो और कुछ नहीं। तियांग को टच करते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें टच कैसे कर पा रहा हूँ? ये नहीं हो सकता है। तुम अभी गायब हो जाओगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने से गायब हो जाओ। आई रियली लव यू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग की आंखों से भी आंसू निकल रहा था। जंगकुक को पकड़ते हुए कहा, तो तुमने अपने प्यार को रियलाइज़ कर लिया। मुझे यही चाहिए था। मैंने जानबूझकर उस दिन तुम्हें छोड़कर चला गया था ताकि तुम मेरे लिए जो तुम्हारा प्यार है वो महसूस कर सको, और मैं अब तुम्हारे सामने रियल हूँ। मैं कोई सपना या फिर तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं हूँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम सच में मेरे सामने हो? जंगकुक तियांग को हक कर लिया। तियांग ने कहा, क्या तुमने मुझे बहुत मिस किया? जंगकुक कहता है, बहुत ज़्यादा। तुमने ऐसा क्यों किया? तियांग कहता है, अगर ऐसा नहीं करता क्या तुम मुझे कभी प्यार करते? नहीं ना,
उस दिन तुमने मुझे मना कर दिया था और मुझे थप्पड़ भी लगाया था, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया था। मैंने सोचा मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं तुमसे 1 साल तक दूर रहूंगा। जंगकुक कहता उसके बाद अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हें मिस नहीं करता तो क्या करते तुम? तियांग कहता है तो 1 साल बाद क्या? जब मुझे पता चलता ना तुम मुझे मिस नहीं कर रहे हो, मैं उसी दिन वापस आकर तुम्हें बहुत ही मार लगाने वाला था। जंगकुक कहता है क्या? तो तुम इतने दिनों से मुझे फॉलो कर रहे थे कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए सैड हूँ। तियांग कहता है और नहीं तो क्या, मैं तो 1 साल तक बहुत ही इंजॉय किया है, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था तुम इस तरह से तड़पते हुए देखकर। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और उसकी होठों पर बैठ करते हुए कहा अब कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें मज़ा आया? तियांग जंगकुक से कहता है अगर कुछ और होता तो ज़्यादा मज़ा आता। तो फिर जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ते हुए रूम के अंदर लेकर आए। उसके बाद जंगकुक और तियांग एक हो गए। जंगकुक ने तियांग के साथ वो सब कुछ किया जो 2 लाइफ पार्टनर के बीच में होना चाहिए था, एक कपल में, हस्बैंड में। तो जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है। दोनों बेड पर लेटे हुए थे। जंगकुक तियांग से कहता है डू यू मैरी मी? तियांग कहता है इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी पूछ रहे हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा या नहीं? जंगकुक कहता है अगर अभी भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो मना कर सकते हो। तो तियांग कहता है क्या कहा तुमने? और जंगकुक की बाहों में दोनों हाथों से घुसा मार रहा था। जंगकुक ने तियांग की हैंड को पकड़ते हुए कहा मैं मजाक कर रहा था। तियांग प्लीज़ मुझसे शादी कर लो वरना मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। अब तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो तियांग ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। टाइम को स्किप करते हुए आफ्टर 5 years लेटर जंगकुक और तियांग साथ में है और दोनों साथ में बेड पर लेटा हुआ है। तियांग ने जंगकुक से कहा अब तुम्हें क्या लगता है, शादी करने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है? शादी के 5 साल हो चुके हैं, आप क्या कहना चाहोगे? जंगकुक कहता है अब तो मुझे लगता है कि शादी बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिसने नहीं किया होगा ना वो बहुत ही मिस कर रहा होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है। मेरे दिल में जो था कि शादी के बाद लोग खुश नहीं रहते हैं, अलग हो जाता है, वो गलत था। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो मुझे पता ही नहीं चलता लाइफ इतना भी खूबसूरत हो सकते हैं। उसके बाद तियांग को हक कर लिया। तो फिर तियांग ने भी जंगकुक को बहुत ही प्यार से हक करते हुए कहा जंगकुक आई एम प्रेग्नेंट। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, या फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? देखो तियांग मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद है और ना ही ब्लैकमेल। तियांग कहता है मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और तुम इस बात को नहीं मान सकते हो क्या? 5 साल हो चुके हैं और कितनी देर करने वाले थे हम। तो मुझे बच्चा चाहिए था और अब मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग कहता है और नहीं तो क्या, मैं मजाक क्यों करूँगा? और अभी तुम्हें ब्लैकमेल करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो हस्बैंड है ना। जंगकुक कहता है तियांग तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मुझे कितना खुश किया है। जंगकुक तो खुशी के मारे तियांग को किस किए जा रहा था। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।